Hello everyone, today in this video I am providing you the answers of the question paper of regular students of cost accounting. I will not discuss the answer because of the shortage of time. So how does cost accounting differ from financial accounting? तो आपको इसमें cost accounting और financial accounting का difference लिखना है. तो इसमें आप जो है 5 पॉइंट्स आई थिंक मैक्सिमम है, तो आप जो है ये 5 पॉइंट्स इसमें लिख देना. जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कोस्ट अकाउंटिंग का, वो बाय मिस्टेक मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख दिया, तो वो इंटरचेंज करके आपको लिखना है, राइट. तो जो आपका क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है वो भी आपका थ्योरेटिकल है. उसमें पूछा गया है कि व्हाई आर कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. का सिंपल मतलब ये है कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इकट्ठा कर क्यों देखा जाता है, और अगर उनके प्रॉफिट में, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों में जो है प्रॉफिट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उनके प्रॉफिट में डिफरेंसेस क्यों आते हैं. तो सबसे आपको पहले बताना है कि रिकंसाइल का मतलब, उसके बाद रिकंसिलेशन की आखिर किया क्यों जाता है, राइट. रिकंसिलेशन करने के मतलब उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये रीज़न एक्सप्लेन करना है कि उसके प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है, राइट. उसके बाद और में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाई डू वी नीड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इसमें आपको पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको उसकी नीड को जो है एक्सप्लेन करना है, राइट. तो इसमें आप जो है 5 पॉइंट्स लिख देना, ये जो है सफिशेंट होंगे. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन 2 का ए है, उसमें पूछा गया एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टेज इन द कॉस्ट अकाउंट. तो बेसिकली आपको इसमें वेस्टेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है. तो सबसे पहले आप इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बताएंगे, दोनों नॉर्मल वेस्ट के लिए और अब नॉर्मल के लिए. उसके बाद वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो जो स्टेप्स है वो आप जो है इसमें लिखेंगे. उसके बाद और में क्वेश्चन 2 के ए में आपको क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन द आइडल टाइम, एक्सप्लेन द कॉजेज लीडिंग टू आइडल टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग. तो सबसे पहले आप इसमें आइडल टाइम के बारे में लिखेंगे. फिर आइडल टाइम मतलब जो खाली रहते हैं प्लांट्स एंड मशीनरी या फिर वर्कर्स, वो क्यों रहते हैं, उनका रीज़न क्या है. तो आपको इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, प्रोडक्शन रिलेटेड कॉजेज़ और इकोनॉमिक कॉजेज़, राइट, ये इनको एक्सप्लेन करना है. और उसके बाद आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है आइडल टाइम का जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है. उसके बाद आपका क्वेश्चन 3 ए में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड. तो इसमें आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है. 5 पॉइंट्स जो हैं सफिशेंट होंगे, राइट. उसके बाद जो क्वेश्चन 3 का ए है, उसमें पूछा गया व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग. तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को जो है इसमें एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है. उसके बाद आपको जो है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो है डिफरेंसेस लिखने हैं, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ए में है डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्विस कॉस्टिंग एंड आउटपुट कॉस्टिंग. तो इसमें आपको सर्विस कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग का जो डिफरेंसेस हैं वो लिखने हैं, राइट. उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 ए है, उसमें आपसे पूछा गया है कि जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस बताओ. तो इसमें जो है आप 4 डिफरेंसेस है. इसमें आप एक 5th डिफरेंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दिखा सकते हैं कि जॉब कॉस्टिंग का जो एग्जांपल है वो है प्रिंटिंग प्रेस, और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एग्जांपल है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, राइट. तो ये आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं जो रेगुलर पेपर में आए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के, राइट.